नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शास्त्री उकलकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संस्कृत सुधा। यहाँ हम पढ़ते हैं संस्कृत बहुत ही रोचक और सरल ढंग से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की किताब शेमुषी प्रथमः भागः के पहले पाठ की, अर्थात भारती वसंत गीतिः की। जो पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस पद्यात्मक पाठ को किस प्रकार गाकर याद किया जा सकता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हैं। आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आप इस गाने को अच्छी तरीके से गा सकें। आज हम बात करने वाले हैं इस पाठ के समस्त श्लोकों के अन्वय और भावार्थ की। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री इनका एक गीत संग्रह है जिसका नाम है काकली। उस गीत संग्रह से यह पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। इस गीत के माध्यम से कवि मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि मां सरस्वती मधुर वीणा बजाएं और मधुर गीत का गायन करें। आइए अब पढ़ते हैं तीसरे श्लोक को। तीसरे श्लोक का गायन इस प्रकार करेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतोच्चुम्बिते मंजुकुंजे स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादय नवीना मये वाणी वीणाम्। अब समझते हैं इस श्लोक के अर्थ को। श्लोक के अर्थ को समझने से पहले देख लीजिए इसके संधि शब्द। जहां आपको स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष को अलग करके स्वनंतीम अधिक ततिम अधिक प्रेक्ष, इन तीन शब्दों को आपको समझना है। और आगे शब्द दिया है मलिना मलीनाम, इसको भी अलग करना है तो मलिनाम म हलंत हो जाएगा और आगे शब्द रहेगा अलीनाम। इस संधि शब्दों को समझ लीजिए तो श्लोक का अर्थ बहुत ही आसान हो जाएगा। अब समझते हैं इसके अर्थ को। कवि कहता है कि उद्यान में कुछ भौरे लताओं पर, पौधों पर, फूलों पर गुनगुना रहे हैं। उन भौरों को देखकर हे मां सरस्वती आप वीणा बजाइए। शुरुआत की उन्होंने ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे। ललित का अर्थ होता है सुंदर, पल्लवे अर्थात नाजुक पत्तों पर, कोमल पत्तों पर, पादपे अर्थात वृक्षों पर, पुष्पपुंजे अर्थात फूलों के समूह पर, और दूसरी पंक्ति में एक शब्द दिया मंजुकुंजे। मंजुकुंजे अर्थात लताओं से घिरे हुए स्थान पर। इन चार जगह पर भौरे गुनगुना रहे हैं। कौन कौन सी चार बातें बताई, ध्यान रखना। ललित पल्लवे, पादपे, पुष्पपुंजे और मंजुकुंजे अर्थात नाजुक पत्तों पर, वृक्षों पर, फूलों के समूह पर और लताओं से घिरे हुए स्थान पर। ये चारों शब्द सप्तमी एक वचन में दिए हैं। और ध्यान रखना इसका विशेषण भी सप्तमी एक वचन में दिया है, जो है मलय मारुतो चुंबिते। तो इसको स्पष्ट समझ लीजिए। मलय नाम का एक पर्वत होता है जहां पे चंदन के वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और उस मलय पर्वत पर बहने वाली हवा उन चंदन की सुगंध से और अधिक सुगंधित होकर बहने लगी है। और वह बहती हुई हवा मान लीजिए यहां पर आ गई तो मलय मारुतो अर्थात मलय पर्वत पर बहने वाली हवा और उससे चुंबिते अर्थात उस हवा से स्पर्श किए गए मलय पर्वत की वह सुगंधित हवा जब पल्लव, पादप, पुष्पपुंज और मंजुकुंज को स्पर्श करती है तो वे भी सुगंधित हो जाती हैं और उस सुगंध के प्रति भौरे आकर्षित होकर उन पर गुनगुनाने लगते हैं, मंडराने लगते हैं। भौरे का उल्लेख कहाँ पे आया है तो तीसरी पंक्तियों को देखिए। स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष मलिनाम अलीनाम। प्यारे दोस्तों, अली शब्द का अर्थ होता है भौरा। संस्कृत में भौरे को अली इस शब्द से जाना जाता है। एक और शब्द है भ्रमरः। तो अली नाम
अर्थात भ्रमरानाम, भंवरों की पंक्ति को देखकर। कैसे है वे भंवरे? स्वनंतीम ततीम। स्वनंतीम शब्द का अर्थ होता है गुनगुनाते हुए, गुंजार करते हुए, गीत गाते हुए। स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष। ततिम शब्द का अर्थ होता है पंक्तिम। एक भंवरा नहीं मंडरा रहा है इन चारों जगह पर, उन भंवरों की एक कतार, एक पंक्ति इन चारों स्थान पर घूम रही है, गुनगुना रही है। और वे भंवरे किस रंग के हैं? मलिनाम, मैले रंग के। मैले रंग के अर्थात काले रंग के। तो मलिनाम अलिनाम अर्थात काले रंग के भंवरे। ततिम प्रेक्ष अर्थात काले रंग के भंवरों की पंक्ति को देखकर। कैसी पंक्ति? उसका विशेषण दिया है स्वनंतीम, अर्थात गुनगुनाती हुई, गुंजार करती हुई। तो काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्तियों को देखकर अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, अर्थात हे मां सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। अब पूरी पंक्तियों को मिलाकर अन्वय कुछ इस प्रकार होगा। मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे स्वनंतीम मलिनाम अलिनाम ततिम प्रेक्ष अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अर्थात मलय पर्वत की सुगंधित हवा से स्पर्श किए गए नाजुक पत्ते, पौधों, फूलों के समूह और लताओं से आच्छादित स्थान पर गुंजार करती हुई काले रंग के भंवरों की पंक्ति को देखकर हे मां सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। आइए अब बात करते हैं अंतिम और चौथे श्लोक की। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्त सलीलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीना मये वाणी वीणा। अब इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं, लेकिन हाँ, अर्थ को समझने से पहले समझ लीजिए संधि शब्दों को। कौन कौन से संधि शब्द है यहाँ पर? चलेद उच्छलेत, इसका संधि विग्रह करेंगे तो शब्द बनेगा चलेत अधिक उच्छलेत। दूसरा शब्द है तवाकर्ण्य, तव अधिक आकर्ण्य। और वीणा मदीनाम, इसको अलग करेंगे तो शब्द मिलेंगे वीणाम अधिक अदीनाम। तो जब मां सरस्वती वीणा बजाएगी तो उससे क्या होगा, यह बात चौथे श्लोक में बताई गई है। क्या परिणाम होगा तो देखिए, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत। चलेत दुच्छलेत, चलेत शब्द आपको पहली पंक्ति के साथ जोड़ना है और उच्छलेत शब्द दूसरी पंक्ति के साथ। तो दो अलग अलग वाक्य आपके पास तैयार हो जाएंगे। पहला वाक्य तैयार हुआ, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत। चलेत का अर्थ है चलने लग जाए या हिलने डुलने लग जाए। कौन हिलने डुलने लग जाएगा? लतानाम सुमम, लताओं के फूल। फूल आपको पता है, फूल अत्यंत शांत स्वभाव के होते हैं। जैसे ही मां सरस्वती की वीणा बजेगी तो वे लताओं के फूल उस वीणा की झंकार को सुनकर हिलने डुलने लग जाएंगे, नाचने लग जाएंगे। जैसे हमारे साथ होता है ना कि हम कोई रिदम या कोई म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे पैर थिरकने लगते हैं। उसी प्रकार मां सरस्वती की वीणा सुनकर ये फूल भी हिलने डुलने लग जाए या नाचने लग जाए। तो अर्थ होगा लतानाम सुमम चलेत, लताओं के फूल चल पड़े, नाचने लग जाए। कैसे फूल है लताओं के? नितांतम शांतिशीलम, ये विशेषण पद है सुमम शब्द का। नितांतम अर्थात अत्यंत, अत्यधिक, और शांतिशीलम अर्थात शांत स्वभाव के। लता नाम नितांतम शांतिशीलम सुमम अर्थात लताओं के अत्यधिक शांत स्वभाव वाले फूल मां सरस्वती की वीणा को सुनकर चलेत अर्थात हिलने डुलने लग जाए। और दूसरा वाक्य होगा उच्छलेत कांत सलीलम सलीलम नदीनाम, अर्थात उच्छलेत अर्थात उछलने लग जाए। क्या उछलने लग जाए?
कांत सलिलम। कांत शब्द का अर्थ होता है अत्यंत स्वच्छ, सलिलम अर्थात पानी। तो अत्यंत स्वच्छ पानी उछलने लग जाए, उसमें लहरें उत्पन्न हो जाए। किस प्रकार उछलने लग जाए? सलीलम, बड़ी लीला के साथ, खेल खेल में, क्रीड़ा करते हुए, लीला करते हुए नदियों का पानी उछलने लग जाए। तो नदियों के लिए शब्द दिया है तीसरी पंक्ति में, नदी नाम। अब दूसरा वाक्य इस प्रकार तैयार होगा, नदी नाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत, अर्थात नदियों का स्वच्छ पानी बड़ी क्रीड़ाओं के साथ उछलने लग जाए। कैसे उछलने लगेगा ये? तवा कर्ण वीणाम अदीनाम। तव अर्थात तुम्हारी, वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी वीणा को सुनकर। वीणा का एक विशेषण यहां पर दिया गया है, अदीनाम। दीन शब्द का अर्थ होता है अत्यंत गरीब, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका विलोम पद होगा अदीन, अर्थात जिसका प्रभाव पड़ता है। तो मां सरस्वती की जो वीणा है वो अदीना है, अर्थात प्रभावित करने वाली है, ओजस्वी वीणा है। उस वीणा को सुनकर ये फूल भी नाचने लग जाएंगे और नदियों का पानी भी उछलने लग जाएगा। कवि इस प्रकार की कामना कर रहा है कि मां सरस्वती की ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के फूल भी हिलने लग जाए और नदियों का पानी भी उछलने लग जाए। प्यारे छात्रों, आपको परीक्षा में विशेषण, विशेष पद पूछा जाता है, पर्याय पद, विलोम पद पूछे जाते हैं। ऐसे कई शब्दों के बारे में आज हमने बात की है। जैसे यहाँ पे कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत, तो सलिलम अर्थात पानी और कांतम अर्थात स्वच्छ। अदीनाम वीणाम, वीणाम अर्थात देवी सरस्वती की वीणा, और अदीनाम अर्थात ओजस्वी, तेजस्वी। तो अदीनाम शब्द वीणा का विशेषण हो गया। अब पूरे चौथे श्लोक का अर्थ हुआ, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत, अर्थात लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव के फूल हिलने डुलने लग जाए। और नदी नाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत, अर्थात नदियों का स्वच्छ पानी लीलाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए उछलने लग जाए, उसमें लहरें उत्पन्न हो जाए। किससे? तवा कर्ण वीणाम, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य, अर्थात मां सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर ये फूल नाचने लग जाए और नदियों का पानी भी उछलने लग जाए। इस प्रकार की कामना कवि ने इस श्लोक में की है। तो चौथे श्लोक का अन्वय इस प्रकार हुआ, तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत, नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत। अतः अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम च गाय। श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा, हे मां सरस्वती, आपकी ओजस्वी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत स्वभाव वाले फूल भी नाचने लग जाए, हिलने डुलने लग जाए, और नदियों का स्वच्छ पानी भी क्रीड़ा करते हुए लहरों के साथ उछलने लग जाए। अतः हे मां सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत का गान कीजिए। मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रहे, इसके लिए पाठ में आए हुए नए शब्दों को ज़रूर याद कर लीजिए। और इस पूरे पाठ को याद करने के लिए कुछ कीवर्ड्स मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए हैं। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाकर उन 4 बातों को भी ध्यान रखिए। आशा करता हूँ ये पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित कोई भी आपकी शंका रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।